हेलो बच्चों, तो सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जैसे लास्ट क्लास में या प्रीवियस वीडियोस में आपने देखे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस कर रहे थे। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ का यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ किया, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब मैग्नेटिज्म का एक दूसरा पार्ट भी है, उस दूसरे पार्ट में हमें फोर्स के ऊपर बातें करना है। हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर या किसी चार्ज पार्टी के ऊपर फोर्स लगाएगी? तो फोर्स हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, इससे पहले थोड़ा सा पुराना सा रिवाइज करें। जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये देखा था कि किस प्रकार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा कि किस प्रकार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और उसको रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है एफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा, और फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो कि डायरेक्शन हमें फील्ड की। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वहां पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होती है। और अगर फोर्स ये है तो हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन भी देखा कि ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट भी हो सकता है, फोर्स अपॉन एम। एक्सेलरेशन इज एफ इज इक्वल टू एम है तो फोर्स अपॉन एम, यानी कि क्यू ई अपॉन एम से ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो वहां से हमने दो बातें कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाएगी तो चार्ज एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होगा क्यू ई अपॉन एम से, और उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ओके, अब यहां पे दो केस और देखना जरूरी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे या जब हम मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की बात करेंगे तो वहां पे बेटा इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब जो आपने पढ़ा है मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्ज के साथ अलग बिहेवियर शो करती है, और मैग्नेटिक फील्ड की थी स्टेशनरी चार्ज के लिए अलग बिहेवियर करती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में आइदर ये चार्ज या तो रेस्ट में हो या तो स्टेशनरी हो, या ये चार्ज मोशन में हो, दोनों कंडीशन पे उसके ऊपर फोर्स लगता है जो कि इसके बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगी वहां पर फोर्स लगेगा आइदर दिस पार्टिकल इज इन रेस्ट, आइदर दिस पार्टिकल इज इन मोशन। चाहे रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे, इसके ऊपर फोर्स लगना ही है। कितना? क्यू ई के बराबर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट था। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड का नेचर थोड़ा सा अलग है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक सिमिलर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे। इसको कहने की गलती नहीं करना। क्यों नहीं करना बेटा? इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही होती है मूविंग चार्ज के द्वारा। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही किसके द्वारा होती है? मूविंग चार्ज। है कि स्टेशनरी चार्ज अगर है, एक रुका हुआ चार्ज है, एक चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो मूविंग चार्ज की बात करते हैं तो मूविंग चार्ज यानी कि हम बात करते हैं करंट की। एक कोई कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में एक कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उसके ऊपर आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड बताते थे कि इसके सराउंडिंग में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टर्म इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज रिप्रेजेंट द फिंगर्स कर्ल टुवर्ड्स द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती थी। कुछ इस तरीके से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है यदि कोई करंट कैरिंग वायर है। अब इस फील्ड की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर या इस एरिया में कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया मैंने। सपोज वो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू था। मैंने प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी वो कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैग्नेटिज्म का
जो दूसरा पोर्शन है, जो दूसरा भाग है जिसमें आपको इस फोर्स के बारे में पढ़ना है, जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, और हम रिप्रेजेंट करने वाले एफ एम से, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, बट यहां पर डिपेंड करता है कि ये चार्ज रेस्ट में है या मोशन में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगाएगी, इट्स ओके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स उन पार्टिकल पर कभी नहीं लगाती जो पार्टिकल किस में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, या कहो कि पार्टिकल रेस्ट में है। वही रेस्ट वाले पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर अलग है। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट वाले पार्टिकल को देखती भी नहीं है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी पार्टिकल को रख दिया जाए और वो पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर दी। बट अगर यही पार्टिकल मोशन करने लग जाए, यही पार्टिकल कहीं मोशन करने लग जाए, यानी कि पार्टिकल जब मोशन में होगा तभी आपको, पार्टिकल जब मोशन में होगा तभी आपको कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मिल सकती है। अदरवाइज यहां पर तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा आपका बेटा, 0। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको नोट करके रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाती। अब ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का अपना बिहेवियर है बेटा, अपना बिहेवियर है कि वो रेस्ट वाले पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो हमें इस मैग्नेटिज्म में इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, हमने ये कहा कि फोर्स लगेगा, पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्यू अपॉन एम से वो एक्सेलरेट होगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो एक्सेलरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो बैठा हुआ है, अगर वो रुका हुआ है, अगर वो रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को उससे कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, तो वो कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल कोई मोशन करने लग गया तो उसके ऊपर लगने लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो। ओके, और चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ही किससे प्रोड्यूस हुई? पहले से ही चार्ज क्या करता है, मूव। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास करंट आई है, तो एक्चुअल में करंट आई क्या हो? इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स अ डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कंसीडर एज अ पॉजिटिव चार्ज, कि कोई पॉजिटिव चार्ज है जो करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, या ये कहो कि इलेक्ट्रॉन्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअल में ये मूविंग चार्ज है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और ये मैग्नेटिक फील्ड उन्हीं चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी जो कि मूविंग होंगे, जो कि ऑलरेडी मूविंग होंगे या मोशन में होंगे। रेस्ट में तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, बात करेंगे इसकी डायरेक्शन के ऊपर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले हेडिंग लगाएं मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपके पास है वो डिफाइन किया गया बेटा, एक्सपेरिमेंटली इसको डिफाइन किया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी चार्ज के ऊपर जो मूविंग है फोर्स लगाती है, दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन किया गया, जहां पे आपका Q जो है वो है चार्ज, और ये जो मैं चार्ज ले रहा हूं बेटा वो हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है, पॉजिटिव चार्ज। V जो है वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। यहीं से एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर है, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो क्या? तो बेटा वेलोसिटी अगर 0 हो गई ना तो पार्टिकल रेस्ट में है, जिसकी वेलोसिटी 0 वो पार्टिकल में है, रेस्ट में। और अगर वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, v बिकम 0, और v 0 तो द होल क्वांटिटी बिकम 0, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। जिससे हमें यह पता चल गया कि स्टेशनरी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड छेड़ती नहीं है। B जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन किया गया। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से भी डिफरेंट है,
किस प्रकार डिफरेंट है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई होता था, वहां पे क्यू और ई होता था, यहां पर क्यू और बी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को उसके साथ एक वी भी आया है तो वी डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। या ये कहो कि क्यों ना हमें इसे सिंप्लीफाई वे में क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा लिख दूं, स्केलर फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाता है, ये वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म इसको ऐसा लिखा गया, जहां पर थीटा जो है, यहां पर जो थीटा है रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन किसके बीच का? V एंड B, एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और B के बीच का एंगल है। तो हमने फोर्स को डिफाइन कर दिया कि इतना मेरे पास फोर्स होगा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा मेरे पास फोर्स होगा। कब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है? कब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है? कौन से ऐसे केस हैं? केस वेयर Fm इज इक्वल टू जीरो। ऐसे कौन से केस हैं जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है? तो इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए। पहला केस, तो अगर कोई चार्ज ही ना हो, आपने एक फील्ड बनाई, फील्ड बनाने के लिए आपको आई करंट फ्लो कराना, आपने करंट फ्लो कराया, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, कुछ इस तरीके से इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई, कुछ इस तरीके से, ओके। और आपने जो चार्ज रखा उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा? जीरो। दूसरा, अगर वो रेस्ट में है, V इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तब भी कोई फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी अगर वो रेस्ट में है। तो अगर वो उछल कूद कर रहा है, अगर वो किसी तरीके की मोशंस कर रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड उसको जरूर हेलो कहने वाली है, ओके। तीसरी बात, कोई फील्ड ही ना हो, मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो। अब फील्ड नहीं तो फोर्स का, फील्ड नहीं तो फोर्स का, हाँ, फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका वो है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जब जब जीरो होगी, साइन थीटा की वैल्यू जब जब जीरो हो, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि साइन थीटा जब जब जीरो होगा तब आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब होगा? क्लास 10th में पढ़ाया जाता था मुझे कि साइन थीटा जीरो होगा 0 डिग्री पर 180 डिग्री पर। साइन का ग्राफ देखा, इस तरीके से बनता है। एक तो साइन 0 डिग्री पर जीरो होता है और साइन कितना 180 का हो, आइदर इसको कह दो π/2, सॉरी पाई, इसे कहो पाई, ये आपका 2π। तो या तो 0 या 180, यानी कि साइन में जब थीटा मेरा है, आइदर मेरा थीटा 0 डिग्री हो और जब मेरा थीटा 180 डिग्री हो, इस टाइम पे साइन थीटा बिकम्स 0, साइन थीटा बिकम्स 0, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी जब थीटा एंगल क्या हो 0, या थीटा एंगल कितना हो 180। जरा इसको समझते हैं, है ना। मैंने कहा कि ये है आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, और कोई पार्टिकल जो है, कोई जो मेरा पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका ऊपर चार्ज Q है, जिसका मास M है, और वो इधर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ V, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर और पार्टिकल ऊपर, तो अभी तो परपेंडिकुलर वाला केस है क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। हमें क्या करना है? एंगल जीरो करना है। एंगल जीरो करना है तो इसको टर्न करें, घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए, एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा कम होता जाएगा, और ये जो मेरा वेलोसिटी है उसको मैंने कर दिया इधर, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर फील्ड है, जिधर क्या है फील्ड, फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल उसी एंगल के साथ उसमें इंटर हुआ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, यानी कि दोनों का बीच का एंगल कितना है 0, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो मैं यहां पे जब फोर्स कैलकुलेट करने जाऊंगा F इज इक्वल टू QVB साइन 0, साइन 0 इक्वल टू 0, दैट होल टर्म्स इज बिकम्स 0, वी कैन राइट इट्स 0, दैट विल बी 0, फोर्स 0 होगा।
आपके पास फील्ड है ना, कुछ इस तरीके से फील्ड है, चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आया, ये कह सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर आप एंटर करते हैं, या फिर आप ये कहें कि जब B पैरेलल टू B हो, दोनों के बीच के एंगल का जीरो का मतलब क्या है बेटा, B पैरेलल टू B। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, तब लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा बेटा, जीरो। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये है मेरे पास जीरो। दूसरा 180 वाला केस देखो, 180 वाला केस क्या है, अभी आपने देखा ये एंगल यहाँ पे था जब ये 90 था, है ना, यहाँ पे ये फील्ड के साथ 90 डिग्री पे एंगल था। इस 90 को बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, इसको घुमाता गया इस तरीके से, घुमाया घुमाया, यहां से इसको उठा के यहां ले आया, यानी कि अब चार्ज पार्टिकल बिल्कुल उल्टा चल रहा है। फादर और सन का रिलेशन, फादर और सन का रिलेशन, क्यों, क्योंकि जिधर आपके फादर चलते हैं सन उसके जस्ट अपोजिट चलता है, सन उसके जस्ट अपोजिट चलता है। अब यहाँ पे फादर कौन है, फील्ड कह रही है कि इधर चलो, फील्ड कह रही है कि इधर, है ना, फील्ड की डायरेक्शन इधर, लेकिन ये जो चार्ज है क्यू ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। बाप बेटे की झगड़े का कारण क्या है, जो फादर है सन उसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि एंटी पैरेलल। यानी ये कह सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लेकिन पैरेलल अगर कोई चार्ज मूव करता है, तो उस केस में आप एफ एम कैलकुलेट करने जाएंगे, दैट विल बी क्यू वी बी साइन 180 इक्वल टू जीरो, दैट इन दैट केस फोर्स ऑल्सो बिकम्स जीरो। याद रखें बेटा, पहली बात स्टेशनरी पार्टिकल पे फोर्स जीरो, दूसरी बात पैरेलल चलोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चलोगे, वेलोसिटी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी जीरो। अगर एक्सेप्शन कैसे है ना, वरना आप कहोगे कि सर हम जब हमारे फादर का कहना मान रहे थे तब भी कोई फोर्स हमारे ऊपर नहीं लग रहा था, एक्सेप्शन होते हैं ना, वैसा एक्सेप्शन है। तो जब फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे, वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तब भी फोर्स कितना, जीरो। वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो चार्ज पार्टिकल उल्टा चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बट पैरेलल ही है, उसको एंटी पैरेलल कहेंगे, या तो उसको एंटी पैरेलल लिखो, ये कौन सा केस है, ओहो, थोड़ा इसको इजी बना देते हैं, थीटा जीरो, यानी कि व्हेन v इज पैरेलल टू b देन फोर्स इज जीरो, व्हेन v इज एंटी पैरेलल टू b देन फोर्स इज जीरो। चाहे तो आप पैरेलल चलिए चाहे आप एंटी पैरेलल चलिए, दोनों केस में नेट फोर्स आपके पास जीरो होने वाला है। चाहे आप रुक जाइए किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर आप रुके हुए हैं तब भी आपके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा बेटा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जरूर लगाती है, बट चार्ज पार्टिकल मूविंग हो, और वो फोर्स कब कब डिफाइंड है, वो फोर्स दो केसेस में तो जीरो है, जब वो पैरेलल चले या जब वो एंटी पैरेलल चले, या फिर Q जीरो हो, V जीरो हो या B जीरो, स्टेशनरी हो या फिर चार्ज उसके ऊपर जीरो हो, या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तब उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तो सर मैग्नेटिक फोर्स होता कब है, आपने तो जीरो वाले केस बताए, आप ये बताओगे सर होता कब कब है। तो मैग्नेटिक फोर्स तब होता है, मैग्नेटिक फोर्स आपको तब देखने को मिल सकता है जब साइन थीटा कितना हो बेटा, 1 हो, या जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको हटाते हैं 1 मिनट, और अब देखते हैं कि अगर आपके पास इस डायरेक्शन में अगेन मैग्नेटिक फील्ड, और अब मेरा जो है चार्ज Q और M, Q जिसका चार्ज है और M जिसका मास है, वो जा रहे हैं इधर 90 डिग्री के एंगल के साथ जा रहे हैं, इधर ये फील्ड है B और ये है आपका V। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर इंटर करे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इंटर करता है या मोशन करे, परपेंडिकुलर तरीके से इंटर कराने का मतलब है मोशन करे इन द डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। इधर देखो बेटा, ये है डायरेक्शन ऑफ B और ये है डायरेक्शन ऑफ V। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तब जाके F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 इज इक्वल टू 1। यानी कि 0 और 180 के अलावा किसी भी एंगल पर
ये तो मैंने मैक्सिमम वाला केस बताया कि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होगा Fm जो कि बराबर होगा QVB के बराबर। और ये कब हो सकता है? ये जब हो सकता है जब आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हो बेटा? परपेंडिकुलर। यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप फील्ड के जाओगे तभी फील्ड आपके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगाएगी, दैट विल बी इक्वल टू QVB के बराबर होगा। जरूरी नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलावा कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, बट वो 0 और 180 नहीं होना चाहिए, वो 0 और 180 इसके मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो जब फील्ड में आप किसी एंगल से जाओ, अरे यार ये लो, किसी बच्चे ने पूछा सर हम तो ऐसा चलेंगे, अब बताओ क्या फोर्स 0 होगा? थीटा एंगल के साथ, वेलोसिटी इधर, बी इधर, फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा QVB sin थीटा। डिपेंड करता है कि थीटा कितना है, डिपेंड करता है कि थीटा कितना है। मैग्नेटिक फील्ड में बेटा एंगल के साथ थोड़ा सा डील करते आना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था F इज इक्वल टू QV लिख देते सर, कोई लफड़ा ही नहीं था यहाँ पे, है ना। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी काम की नहीं है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पढ़ना है। तो हमने ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे पढ़ना होगा। तो कितना फोर्स होगा अगर वो थीटा एंगल से जाता है तो इतना, अगर वो 90 डिग्री के एंगल से इंटर कराता है तो फोर्स इतना, और अगर वो 0 और 180 के एंगल से इंटर होता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना? 0। फोर्स कितना? 0। आइए थोड़ा सा इनको समराइज करते हैं और फिर हम निकालते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन। फिर हम निकालेंगे इस फोर्स की डायरेक्शन। तो पहले इसको थोड़ा समराइज करें, क्या क्या बातें कही हमने ये कहा सबसे पहले कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा सबसे पहले कि मैग्नेटिक फोर्स जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो फोर्सेस क्या है। पहला, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में नहीं होना चाहिए, अगर वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स आप कहेंगे 0। दूसरा, ये मैक्सिमम कब होगा? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यानी कि Fm इज इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम कब होगा? ये तब होगा जब आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ। तीसरा, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तब इसकी वैल्यू कितनी डिफाइन करेंगे? तो तब इसकी वैल्यू होगी QVB sin थीटा के बराबर। when एंगल इज थीटा, जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो इतना। और 0 कब होगा? तो हमने ये कहा कि रेस्ट में है तो 0। और 0 के केसेस हो सकते हैं, वो या तो आपका चार्ज न्यूट्रल हो या फिर वो वेलोसिटी कंपोनेंट 0 लिखो तो ये यहाँ पे कवर है, अगर वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तब। ठीक है। पांचवा केस, अगर आपका B जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल हो जाए वेलोसिटी कंपोनेंट के, तब जाकर ये 0, यानी कि चार्ज पार्टिकल पैरेलली फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0, और चार्ज पार्टिकल अगर एंटी पैरेलल चलता है तब भी उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स 0। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको आपको याद रखना है कि रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं, मैक्सिमम होगा जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर किसी एंगल थीटा के साथ है तो QVB sin थीटा, और 0 कब कब हो सकता है? तो चाहे तो वो कोई ऐसा चार्ज हो, चार्ज 0 का मतलब होता है कोई ऐसा न्यूट्रल चार्ज हो जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, या फिर वो रेस्ट में है या फिर वहां पर फील्ड नहीं है, तब 0। और अगर वो पैरेलल हो, अगर वो एंटी पैरेलल हो। ये है केस B पैरेलल टू V, और ये केस है B एंटी पैरेलल टू V। जब पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो तब भी फोर्स के द्वारा लगाया गया
फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना। नाउ डायरेक्शन हटाएं इसे। अब हम देखेंगे डायरेक्शन के ऊपर। नोट करते चलिए बेटा, कुछ की पॉइंट्स इसके चल रहे हैं तो आपको नोट करना चाहिए। जब आप क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने में सबसे ज्यादा हेल्प यही आपकी करने वाले हैं। हमने कहा डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ एफएम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए पहले तो मैग्नेटिक फोर्स आपका जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, दैट विल बी Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस मार्कर को थोड़ा फील कर लिया जाए बिकॉज ये लाइटर होते जा रहा है। ओके, और वी कैन राइट एज QVB साइन ऑफ थीटा। ये मेरे पास है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सबसे पहला रूल आपका जो है वो है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल आपको याद हो जब आप वेक्टर्स पढ़ते थे कि दो वेक्टर्स का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने को कहा जाए, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे V क्रॉस B करना है, V क्रॉस B करना है। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल मेरे पास थीटा है और अगर मुझे निकालने को कहा जाता है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकाले तो दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते थे और रिजल्ट कोई आता था C वेक्टर। और C वेक्टर की आपको पूछी जाती थी डायरेक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड में A वेक्टर B वेक्टर साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। ओके, अब इस C वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप स्क्रू रूल का यूज करते थे। स्क्रू रूल ये कहता है बेटा कि आपको दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो यहां पर एक स्क्रू रख देना है, यहां पे एक स्क्रू रख देना है और आपको उसको उस डायरेक्शन में टर्न करना है जिधर आप A क्रॉस B कर रहे हैं। A क्रॉस B का मतलब होता है A टू B। इसको आप टर्न करेंगे यानी कि इसको आप घुमाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, घड़ी की दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। स्क्रू रखिए, अगर किसी ने कभी स्क्रू टाइट करे हैं तो आज उसे पता चल जाएगा। स्क्रू रखा और मैंने रोटेट किया इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, तो आपका स्क्रू जिस डायरेक्शन में एडवांस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिस डायरेक्शन में मेरा स्क्रू बढ़ता जाएगा वो डायरेक्शन होगी इस C की। तो स्क्रू रूल ये कहता है कि जब A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो A टू B की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। तो यहाँ पे कोई स्क्रू रख दीजिए बेटा, इन दोनों की जहां टैल है, और यहाँ पे स्क्रू रखने के बाद आप उस स्क्रू को रोटेट करिए। अगर आप रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आप उसको घुमाएंगे। अगर ये रोटेशन रहा तो स्क्रू डायरेक्शन कहाँ उसकी एडवांस होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसको आप कहें रिजल्टेंट वेक्टर कहें या फिर उसको आप C वेक्टर कहें, उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड डायरेक्शन। स्क्रू रूल, यहां पर आपके पास A और B की जगह होते हैं वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड B, ये दोनों के टेल यहां पे रखना है स्क्रू और रोटेट करना है। रोटेट करते जाएंगे तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यानी कि इसका जो FM है वो कहां होगा, वो होगा इनवर्ड। वो कहां होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। इसे समझ लेना, यह है आपका इनवर्ड। ओके, इनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा। क्या इसको आप V क्रॉस B कर सकते हैं? V क्रॉस B तो हमें करना ही है। क्या मैं इसको B क्रॉस B कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते बेटा, समझना, इसलिए क्योंकि वेक्टर लॉ A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A को फॉलो नहीं करता, काउंटेटिव नहीं रहता, वो इसको फॉलो नहीं करता, वो इसको फॉलो नहीं करता, वो कुछ और तरीके से इसको फॉलो करता है। दैट विल बी A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। तो ये वेक्टर्स में आपने सब चीजें देखी होगी। तो स्क्रू रूल ये कहता है कि आप स्क्रू के डायरेक्शन में घुमाई है, जिधर आपको डायरेक्शन निकालना है, स्क्रू जिधर एडवांस होगा वही डायरेक्शन होगी आपकी फील्ड की, वही डायरेक्शन होगी आपकी फोर्स की। तो फर्स्ट रूल था स्क्रू रूल। दूसरा रूल मेरे पास एक और है मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए, उस रूल का नाम है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल एक आया है जिससे भी आप फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। राइट हैंड ले लीजिए अपना, और राइट हैंड में जो फिंगर्स हैं उनको
पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक राइट हैंड बना दिया जाए कुछ इस तरीके से, ये है आपका राइट हैंड, ठीक है। ये फिंगर्स को पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और थंब को पॉइंट करना है उस डायरेक्शन में जिधर आपके पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, जिधर आपके पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, या ये कहो कि जिधर करंट की डायरेक्शन है या जिधर वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी किसके लेते हैं, मान लो आपके पास मैंने कहा कि एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या वही डायरेक्शन है जो पॉजिटिव चार्ज की है? सोचो सोचो, पॉजिटिव चार्ज, करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, यानी कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। तो चाहे मैं इसको लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, चाहे मैं इसको लिखूं करंट, दे बोथ आर सेम। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। धीरे से बताएंगे आपको कुछ देर बाद कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या, अभी तो हम पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड ले लेना है, फिंगर्स को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में थंब को और फिंगर्स को पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो पाम रिप्रेजेंट करने वाली है, जो जिस डायरेक्शन में आपकी हथेली होगी वो डायरेक्शन होगी किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की। वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फोर्स की। जरा इसके ऊपर आ जाओ, इससे निकालते हैं ना, ये रहा। अगर मैं यहां पे फोर्स को निकालने के लिए इस लॉ को वेरीफाई करूं तो फिंगर्स को ले जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये रहा थंब। देन पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरी पाम किधर है बेटा? किधर रिप्रेजेंट कर रही है? इनवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी? इनवर्ड। क्या होगी? इनवर्ड। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक और रूल उससे पहले समझ लो जो हमें यूज तो नहीं करना है पर आना चाहिए, दैट विल बी फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के पास लेफ्ट हैंड था तो उसने एक लेफ्ट हैंड का रूल दे दिया। उसने कहा कि एक काम करिए, अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए और आपके थंब, आपकी फोर फिंगर, आपको मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर दीजिए। एक दूसरे से परपेंडिकुलर क्या कर देना? आपको स्ट्रेच कर देना है। आपकी फोर फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर आपकी फोर फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है, इस तरीके से है ना, सॉरी, आपकी फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और जो आपका ये वाली फिंगर है आपकी, जो ये वाली फिंगर है जिसको आप मिडिल फिंगर कहते हैं, वो होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपकी मिडिल फिंगर को, इधर आपकी फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिधर आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा, जिधर आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा वही डायरेक्शन होगी किसकी? मेरे मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे देखो, ये है बी, ये है बी। पहले तो लेफ्ट हैंड लेना है, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ मूव ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और वेयर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पे आ जाओ, ये रहा बी, ये रहा बी, इस तरीके से। अब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ऐसे तो मैंने ऐसे किया ये दोनों, तो मेरा जो थंब है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्ड। तो इन तीनों रूल्स में सबसे इजी जो रूल है वो है आपका राइट हैंड रूल, दूसरे नंबर के स्क्रू रूल। वैसे तीनों इजी है क्योंकि आपको सिर्फ डायरेक्शन पता करनी रहती है। और फिर बता दें, डायरेक्शन पता करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास एक से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और आपको नेट फोर्स कहीं पर निकालने को कहा जाएगा, नेट फोर्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोनों का सम नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड में आपको उसकी डायरेक्शन देखना पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, हमारा और आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएगा इन तीनों रूल्स को देखते हुए। तो स्क्रू रूल
जिधर स्क्रू आपका एडवांस होगा वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। राइट हैंड रूल, जिधर आपकी पाम रिप्रेजेंट करेगी वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिधर आपका थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी आपकी फोर्स की। क्वेश्चन कुछ मेरे पास इस तरीके से है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, आपको फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से दे के रखी है। कैसी है, कैसी है, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इनवर्ड, चार्ज पार्टिकल क्यू एम मास का इधर चला विद वेलोसिटी ऑफ v, और ये है मेरी b जो कि इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। आपको फाइंड करना है फोर्स के डायरेक्शन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ एफ। फोर्स के डायरेक्शन फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन 2 जब तक हम बोर्ड पे राइट कर दें। ये है आपकी फील्ड कहां रही है सर, बोर्ड से बाहर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड, आपकी तरफ आ रही है। बी आउटवर्ड कैसी है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है बेटे मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल फिर से इस डायरेक्शन में चल रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v, जिसका चार्ज है q और मास है m। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही इनवर्ट। ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ट है, और इनवर्ट होने के साथ साथ चार्ज पार्टिकल। सर आप ऐसा क्योंकि हर बार एक ही तरफ मूव करा रहे हैं सर, किसी और डायरेक्शन में करा दीजिए। ये लो, विद द वेलोसिटी ऑफ v, चार्ज q, मास m। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में ऐसा ही करें। ये लो, क्या सर इसके अलावा और भी डायरेक्शन हो सकती है, बहुत सारी। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक दैट, आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड और आपका वही चार्ज पार्टिकल। अब यहां पे हम एक काम करते हैं कि हमारे चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव कर देते हैं और हमारा चार्ज पार्टिकल बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v। ओके, चारों क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो यूज कर सकते हैं आप कोई सा भी रूल, चाहे स्क्रू रूल यूज करें, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, चाहे राइट हैंड पाम रूल यूज करें। ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट हैंड पाम रूल को अप्लाई करने के लिए राइट हैंड लगाएं, राइट हैंड लें अपना। ओके, राइट हैंड फिंगर्स को पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, ये है इनवर्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और आपका जो थंब है वो पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रहा v, ये रहा v। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रहा v। देन पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स। कहाँ लग रहा है, b v f, b v f। तो आपका यहां पर फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर, f। किधर होगी, इधर, ठीक है। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, फील्ड आउटवर्ड है, राइट हैंड फील्ड आउटवर्ड है, ये रही फील्ड आउटवर्ड। पॉइंट करें, ये मेरी फिंगर्स फील्ड के आउटवर्ड और ये मेरा थंब्स इन द डायरेक्शन ऑफ v, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव है। तो इधर मेरा v, इधर मेरा b। तो नीचे देखो पाम किधर है, नीचे। अरे इस तरीके से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ
वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, देन पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स कहाँ लगने वाला है? नीचे। फोर्स कहाँ लगने वाला है? नीचे। फील्ड बदल दी, फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। फील्ड पहले इनवर्ड थी, फील्ड आउटवर्ड हो गई। दोनों टाइम वेलोसिटी तो सेम थी। इस क्वेश्चन पे आ जाइए। फील्ड कैसी है? इनवर्ड। फील्ड इनवर्ड। थंब को ले जाना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरी फील्ड, ये मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी, और ये मेरी। तो किधर फोर्स लगेगा बेटा? इधर। फोर्स किधर लगने वाला? इधर। वीडियो को पॉज करके आप पहले करके भी देखें और वेरीफाई करें बेटा इसको, है ना। चलो, इसके लिए क्या किया? इसके लिए क्या किया आपने? फील्ड कहां पर है? आउटवर्ड। फील्ड कहां पर है? आउटवर्ड। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये रहा थंब, ये रही फील्ड। पाम किधर आ रही है? मेरा तरफ। तो इधर होना चाहिए फोर्स। किधर होना चाहिए? इधर। इधर इधर होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं। फोर्स की डायरेक्शन है इधर। फोर्स किधर? इधर। क्यों? क्योंकि चार्ज यहां पे कैसा है बेटा? नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन बदल देना। रूल सभी सेम है, रूल्स सभी सेम है, बट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अगर वहां पे कोई चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाए तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। आपने कहा फील्ड आपकी तरफ, ओके। फील्ड आपकी तरफ, ओके। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके। देन पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर। जैसे यहां पे अगर मैं इसी को इस तरीके से बना दूं, ये क्वेश्चन देखो, इसको अगर ऐसे बना दिया जाए और एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते, ये इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आउटवर्ड है तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाई, और ये रहा मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट। चार्ज वही q, मास m, बट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या करें? राइट हैंड लें, फील्ड की डायरेक्शन में। फील्ड किधर है? आपकी तरफ, फील्ड की डायरेक्शन में, और v ऊपर। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थंब से, और फील्ड किधर? आउटवर्ड। देन पाम रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो किधर होना चाहिए? इधर। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर लगता? इधर। लेकिन ये चार्ज कैसा था? नेगेटिव। तो फोर्स कहां लगा? अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स कहां लगा? अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स कहां लगा? अपोजिट डायरेक्शन। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखें। ओके, चलिए बताएंगे। सैकड़ों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। राइट हैंड फॉर्म रूल का यूज करें और मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपसे ये कहता है कि अब हमारे पास ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड B, और मेरा चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, और मेरा चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है, मास m है। चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है ना, v वेलोसिटी से जा रहा है। इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताना है। यह क्वेश्चन नंबर 6 करो। अपोजिट कर दो बेटा इसको, फील्ड को ऊपर कर दो। फील्ड ऊपर, वही चार्ज पार्टिकल q, वेलोसिटी सेम, मास m और चार्ज q। प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन 7 आप निकालते रहिए बेटा। फील्ड को इनवर्ट कर दिया, आउटवर्ड कर दिया, नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया। ओके, चार्ज पार्टिकल इधर कर दिया। अब एक काम करते हैं, कि हम इस तरीके से फील्ड इनवर्ट और चार्ज पार्टिकल जो है उसकी मोशन जो है वो हम लेते हैं, वो भी इनवर्ट। चार्ज पार्टिकल q, मास m, उसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो, उसका जो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो है इनवर्ट डायरेक्शन में। ये क्रॉस का मतलब है ये v की डायरेक्शन है।
आपको बताना है यहाँ पे कोई पार्टिकल इधर अंदर की तरफ जा रहा है जिसका चार्ज क्यू है मास में, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। और इस पे भी बताइए दे कि ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये है मेरा चार्ज क्यू मास m, और ये चल नहीं रहे हैं, ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को बनाइए। अगर ये क्वेश्चंस बना लिए तो आपको रूल अप्लाई करते आ गया। ओके, पहला वाला, राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर, और सर काम ही नहीं कर रहा, finger in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of positive charge, and palm represent the direction of force। कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड, इधर है ना, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वी, पॉइंट इनवर्ड, इधर आ जाओ, जूम, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी कहां जाएगा, आउटवर्ड, एफएम कहां होगा, आउटवर्ड बनाना है, इधर आपकी तरफ लगने वाला है, इधर क्या होगा, जू, ऊ, लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी इनवर्ड है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा इसको ऐसा देख लो कि ये फील्ड जो है ये ऐसी है और उसी डायरेक्शन में कोई चार्ज है, क्यू है, वो भी इधर ही जा रहा है, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे अगर आप हाथ की अपनी फिंगर्स को टेढ़ा मेढ़ा करते रहोगे तब भी पहुंच नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको फिंगर्स पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब को पॉइंट करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में पॉइंट करने जाओगे तो थंब इसके पैरेलल, जबकि लॉ कहता है कि ऐसा रखना है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो क्या आपको ये चीज हमने नहीं बताई कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो B और V के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 0, थीटा 0 हो जाएगा, तो आप FM इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा करने जाओगे और साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, तो फोर्स कितना, 0, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो डायरेक्शन तो निकलेगी नहीं ना, नेट फोर्स कितना, 0। सर 0 है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, फोर्स ही नहीं, फोर्स लगेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अगर अपनी डायरेक्शन में कोई जा रहा है, कोई मोशन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कर रहा है, पैरेलल कर रहा है, तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, यहाँ पे 0। इधर कितना, हो ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, रेस्ट। अरे रेस्ट में ना, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, तो फील्ड को क्या मतलब उससे, मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए लोगों को, मरे हुए लोगों को, एकदम शांत लोगों को नहीं छेड़ती, तो ये रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में रहो तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0, यहां पर भी नेट फोर्स 0। तो इस प्रकार आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।